नमस्कार, रामा टाइम्स के सिरसा बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुपमा। चलिए नजर डालते हैं सिरसा की तमाम छोटी बड़ी खबरों पर। कोरोना महामारी के चलते जहां एक तरफ सरकार ने कहा कि कोई भी व्यापारी अपनी लेबर या कर्मचारी का वेतन ना काटे, वहीं दूसरी ओर शहर के सभी जूते चप्पल के शोरूम व दुकानों के मालिकों ने अपने शोरूम में काम कर रहे कर्मचारियों को हटा दिया या फिर यह कहा कि हफ्ते में सिर्फ 3 दिन दुकानें खोली जाएंगी, उसी के पैसे आपको देंगे। वहीं कर्मचारियों का कहना है कि लॉकडाउन से अब तक 43 दिन हो गए हैं, उनके भी पैसे हमें देने से मना किया जा रहा है। हमें सैलरी नहीं मिल रही है लॉकडाउन की 1 रुपए भी। मोंगा फूड स्टाइल पर फैशन कैंप वाली गली में वो हमें कह रहे हैं पिछली कोई सैलरी नहीं मिलेगी और जो सैलरी देंगे हम महीने में 6 दिन बुलाएंगे एक लड़के को और 6 दिन की ही सैलरी देंगे, आगे पीछे की कोई सैलरी नहीं मिलेगी हमें। 5 शोरूम के हैं लड़के, एक बजाज शू पैलेस, एक मोंगा बूट हाउस, मोंगा फूड स्टाइल और रॉयल शू प्लाजा, सेठी शू बैंक। हमारी डिमांड यही है, सिर्फ हमें हमारी सैलरी मिलनी चाहिए। मैं मोंगा फूड स्टाइल पर काम करता हूँ। इसके बारे में हमें कुछ नहीं कहा जा रहा। हमने हमारे जो शॉप ओनर हैं उनसे बात करी, लेकिन वो हमें कोई सीधा राह नहीं दिखा रहे। वो ये बात कह रहे हैं भी हम आपको 1 रुपया भी सैलरी नहीं मिलेगी, जिस पीछे बीते गए 40 दिन की भी, और आगे जब तक लॉकडाउन चलेगा, जिस दिन आप शॉप पर आओगे उसी दिन ही आपको सैलरी मिलेगी। 5 साल से काम कर रहा हूँ जी शू लाइन में ही, और इसी शॉप पर मेरे को साल हो गया तकरीबन। हरियाणा सरकार के आदेशानुसार आज सिरसा में शराब के ठेके खोले गए, जिसका समय सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक रखा गया। ठेकों में सुबह से ही लोगों ने आना शुरू कर दिया था। दिल्ली, गुरुग्राम व अन्य शहरों से शहर के प्रशासन ने सीख लेते हुए सुबह स्थिति को संभाल लिया। अल सुबह ही ठेकों पर पुलिसकर्मी तैनात किए गए, जिन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां नहीं उड़ने दी। वहीं शाम तक शहर में स्थिति सामान्य रही व कहीं भी भीड़ देखने को नहीं मिली। प्रशासन ने लॉकडाउन की अवधि और बढ़ जाने के चलते लोगों को राहत देने के लिए बाजारों को खुलने की भारी छूट दी, जिसके चलते सोशल डिस्टेंसिंग के मद्देनजर प्रशासन सतर्क रहा। प्रतिदिन एसडीएम जयवीर यादव, सिक्योरिटी इंचार्ज सत्यवान व सिटी एसएचओ सुखबीर सिंह शहर का निरीक्षण करते हैं। एसडीएम जयवीर यादव ने आज जिन लोगों ने मास्क नहीं लगा रखे थे, उनको स्वयं मास्क वितरित कर जागरूक किया। एक बार फिर से अभिभावकों के पास स्कूलों के मैसेज आए, जिसमें उन्हें एक बार फिर से ऑनलाइन फीस भरने के लिए अकाउंट नंबर व आईएफएससी नंबर दिया गया। अभिभावकों ने चिंतित होकर हमारे पास कॉल व ईमेल किए और उनके पास आए हुए एसएमएस के स्क्रीनशॉट भेजे। इसी संदर्भ में हमारी बात हरियाणा अभिभावक एसोसिएशन के प्रधान सौरभ मेहता से हुई तो उन्होंने कहा कि मेरे पास प्रतिदिन 10 से 15 शिकायतें अभिभावकों की आ रही हैं। प्रधान सौरभ ने बताया कि हरियाणा सरकार ने कहा है कि कोई भी प्राइवेट स्कूल एनुअल फीस अभिभावकों से नहीं मांग सकते हैं, एक्टिविटी चार्ज भी नहीं मांग सकते। स्कूलों द्वारा महीने की फीस मांगी जा सकती है, मगर किसी भी अभिभावक पर किसी प्रकार का दबाव नहीं बना सकते। अगर कोई सक्षम है 1 महीने की फीस देने में तो वो दे सकते हैं, अन्यथा नहीं। किसी प्रकार का कोई दबाव फीस भरने का नहीं है। वहीं जिला अभिभावक एसोसिएशन के प्रधान महावीर शर्मा से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमारे पास जो शिकायतें आ रही हैं वो सिर्फ मई महीने की ट्यूशन फीस की आ रही है, जो प्रतिदिन 3 से 4 हैं। हमारी बात अभिभावकों से हुई है, अगर वो सक्षम है तो 1 महीने की फीस दें, वरना ना दें। डेली की लमसम आ रही है जी, 15-20 शिकायतें आ रही है डेली के ग्रुप में। सरकार की गाइडलाइन यही है कि मैम जो आप तो एक तो एनुअल फीस नहीं मांग सकते हैं, एक्टिविटी चार्ज नहीं मांग सकते हैं और मंथली फीस मांग सकते हैं। अगर जो सक्षम है वो देना चाहे वो दे सकते हैं जी, आप प्रेशर नहीं डाल सकते। बस जो शिकायतें आ रही हैं तो ये सिरसा की जो है एनुअल चार्जेस को लेके आ रही हैं। ट्यूशन फीस को तो मैम वो है ना कि मैसेज को मैम देखो जी भेजना है स्कूल वालों ने, उनका तो काम है भेजना स्कूल वालों ने, वो तो अपने आप पे है जी, हमने भरनी है नहीं भरनी। जहाँ तक बात है स्कूलों की फीसों की, तो हमारी केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने और हमारे शिक्षा विभाग ने भी काफ़ी प्रयास किए हैं और वो उस प्रयास के जो परिणाम है वो सार्थक निकले हैं। जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं उन प्राइवेट स्कूल्स ने अपनी जितनी फीसें थी उनको स्थगित कर दिया है और अब वो 1 महीने की केवल मात्र ट्यूशन फीस ले रहे हैं।
जो चाहे वो संस्था के स्कूल थे, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हैं, उन सब ने अपनी बोर्ड्स की मीटिंग बुलाकर वहाँ पर इस बात का फैसला किया कि इस महामारी के अंतर्गत, क्योंकि सभी परिवारों में आर्थिक संकट जो आया है उसका हमें भी सहयोग करना चाहिए ताकि किसी भी परिवार का बच्चा पढ़ाई से वंचित ना रहे। और इसी के मद्देनज़र सभी स्कूलों ने एक महीने की फीस लेने का फैसला किया है। ये मई महीने की ले रहे हैं, केवल मात्र ट्यूशन फ़ी। और सबसे बड़ी बात ये है जो कि आए वर्ष हर स्कूल, चाहे वो CBSE का था, CBSE का विशेष रूप से जो किताबें बदलते थे या उनकी वर्दियां बदलते थे, इस बार उन्होंने ना तो वर्दियां बदली हैं और ना ही किताबें बदली हैं। 1-2 किताबों को छोड़कर वही का वही पाठ्यक्रम सभी स्कूलों ने लगाया है। मैं स्कूलों का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस महामारी का ये सिलसिला चल रहा है उसके अंदर परिवार का और अभिभावकों का उन्होंने दुख और दर्द समझा है और एक बड़ा ही अच्छा सामाजिक स्तर पर यह फैसला लिया है। उपायुक्त रमेश चंद्र बेढ़ान ने बताया कि ऐसे भारतीय नागरिक जो विदेशों में रह रहे हैं और वापस आने के इच्छुक है, ऐसे नागरिकों को वापस लाने संबंधी कार्य के लिए सरकार प्रयासरत है। विदेशों में रह रहे ऐसे कुछ व्यक्तियों का संबंध जिला सिरसा से भी हो सकता है। ऐसे में उनकी वापसी के मद्देनजर जिला प्रशासन द्वारा उनकी मानक संचालन प्रक्रिया SOP के तहत स्वास्थ्य जांच व अन्य आवश्यक प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी। उन्होंने बताया कि इस कार्य के लिए राज्य कृषि विपणन बोर्ड के कार्यकारी अभियंता वीरेंद्र शर्मा 9417095657 को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। इस संबंध में जो भी सरकार द्वारा दिशा निर्देश दिए जाएंगे उसके मुताबिक कार्रवाई पूरी की जाएगी। ये थी सिरसा की तमाम छोटी बड़ी खबरें। आपको हमारा ये न्यूज़ बुलेटिन कैसा लग रहा है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर किसी प्रकार की कोई जानकारी आपके पास है तो स्क्रीन पे हमारे नंबर दिए गए हैं, उन पे आप हमें कांटेक्ट करके बता सकते हैं। अगर आप हमारा ये बुलेटिन यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करना ना भूलें।